दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के फिजिक्स के पहले अध्याय के चौथे लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम पर होगा। ये आपके फिजिक्स का पहला ऐसा टॉपिक है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पहले अध्याय का ये पहला टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसको बहुत ही आसान वे में हम पूरा जान जाएंगे। इसका सूत्र जो है उसको हम पूरा स्थापित कर लेंगे बहुत ही आसानी से। और अगर आप इसको जान जाते हैं, एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी से नंबर को पा सकते हैं। 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर आपका तुरंत का तुरंत चुटकियों में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। इन्होंने 1785 ईस्वी में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया और उसी नियम को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। तो इस बात को लिखना तो बनता है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको इसको लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। फर्स्ट आप 2 लाइन में आप इसको लिखेंगे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम दिया, यानी कि एक दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम, यानी कि इन्हीं के नाम पर इनका नियम पड़ गया। अब इन्होंने अपने नियम में बताया क्या, उस चीज को यहाँ पर जानते हैं, यानी कि यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज हमारा स्टार्ट होता है। इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है या होता है। यहाँ पर इन्होंने अपने नियम में बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के
गुणनफल के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती, और उसके बाद में तथा उनके बीच में बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस चीज को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम इसको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं जिससे कि हमको पूरा इसमें आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक आवेश है प्लस Q1 और एक आवेश है प्लस Q2। क्या है? Q2। यहाँ पर क्या हुआ कि किन्हीं दो बिंदु आवेश हो, तो मान लेते हैं एक आवेश क्या है प्लस Q1, दूसरा आवेश क्या है प्लस Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं क्या है, R मान लेते हैं। ये हमारा एक आवेश बिंदु आवेश है और ये दूसरा बिंदु आवेश है, और ये दोनों बिंदु आवेश जो हैं वो R दूरी पर स्थित है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में एक बल कार्य करेगा, क्योंकि हमको पता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, और जैसे ही वो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा प्लस Q1 है, ये प्लस Q1 है, तो इनके बीच में चूंकि ये समान आवेश है तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसी प्रतिकर्षण बल के संबंध में इन्होंने ये बताया। और अब इस चीज को यहाँ पर हमने लिख लिया कि मान लिया पहला जो बिंदु आवेश है वो Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश है Q2 है, और इनके बीच की दूरी R है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब इनके हम जो इन्होंने अपने नियम में बताया उस पर चलते हैं। इन्होंने बताया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या है? जो F है इनके पहले नियम से F जो है वो प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है। जो हमारा पहला आवेश है वो क्या है? प्लस Q1, दूसरा आवेश क्या है? Q2। तो Q1 इंटू Q2 के, यानी कि ये जो Q1 और Q2 जो आवेश की मात्रा है इसके गुणनफल के समानुपाती है हमारा बल। ये इन्होंने अपने पहले नियम में बताया कि दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिख दिया। ये बात आपकी क्लियर हो गई। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी बात इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनकी बीच की दूरी क्या है? R, और इनके बीच के दूरी का वर्ग क्या होगा? R²। यानी कि यहाँ पर इनके दूसरे नियम से बताया इन्होंने कि जो F प्रोपोर्शनल होगा वो 1/R² के होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वर्ग हमारा हो गया R² और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, यानी कि R का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। दो समीकरण हमको मिल गए। अब यहाँ पर हम इन दोनों समीकरण से देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरणों को मिलाने पर, जब हम इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा और वो क्या होगा? K। अब ये जो K है इस K का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। तो यहाँ पर अगर हम इस K के स्थान पर इस K का मान 1/4πε0 रख दें तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ पर ये न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो 1/4πε0 है इसका जो मान होता है इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो K बराबर 1/4πε0 हमने बताया, और 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये होता है हमारे इस K का मान, यानी K = 1/4πε0 होता है, और इसका जो 1/4πε0 का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
अब एक चीज यहाँ पर मैं उसको बताना चाहूंगा कि ये जो साइलेंट नॉट है, अब साइलेंट नॉट जो हमारा है इसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। और उसके बाद में ये जो हमारा अब साइलेंट नॉट है, इस अब साइलेंट नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर। ये होता है हमारे इस साइलेंट नॉट का मान। तो यहां पर मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि जो कूलाम के नियम से हमें सूत्र मिला वो क्या मिला? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन में होगा। और यहाँ पर हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। इस चीज को आपको याद रख लेना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, क्योंकि ये मान आप जब क्वेश्चन करेंगे, जब आप सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो वहां पर ये मान आपको बार बार रखना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। किसी क्वेश्चन में, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इस विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट के मान को भी रखना होगा, तो इस चीज को भी आप यहाँ से याद कर लीजिए। इसका मान है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। बाकी जो आपका न्यूटन का नियम था वो यहाँ तक था। न्यूटन के नियम से हमको ये सूत्र प्राप्त हुआ। अगर हम दोबारा से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, न्यूटन ने, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दो हमारे बिंदु आवेश थे, बिंदु आवेश की मात्रा थी। तो यहाँ पर हमने पहली बात ली थी F = Q1 Q2, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती था। दूसरी बात बताया था कि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो F = 1/r स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद में दोनों को मिलाया तो F = Q1 Q2 अपान r स्क्वायर आ गया। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया गया, हमारा मिल गया F = K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। और उसके बाद में इसके का मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने यहाँ पर रख दिया और हमको हमारा सूत्र मिल गया। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, कूलाम का नियम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।